मिलता, जिस पर वो पलट कर देखती है और पाती है कि मैं सिर एक तरफ झुकाकर गहरी नींद में सो चुका हूँ। यह देखकर सोंग ताना हुआन कुछ नहीं बोलती, लेकिन अनजाने में गाड़ी की स्पीड धीमी कर देती है। इसके बाद जीप डेजर्ट रोड पर आगे बढ़ती रहती है। वहीं दूसरी तरफ तालुआंग को मेरा लगजेज भी मिल जाता है। जैसे ही वो मिलिट्री एरिया लौटता है, वैसे ही आज देखी सुनी सारी बातें अपने साथी सैनिकों को बताने लगता है और फिर यह खबर आग की तरह फैल जाती है। कुछ ही देर में पूरे कैंप को पता चल जाता है कि कमांडर का हस्बैंड यहाँ डिवोर्स लेने आया है। ये गॉसिप तो पुराने चीटिंग वाले मामले से भी ज्यादा वायरल हो जाती है। शाम के 6 बजते ही दिन का 30 डिग्री टेम्परेचर अचानक 10 डिग्री तक गिर जाता है, जबकि अभी समर सीजन चल रहा था। यहाँ का मौसम सच में बेहद हार्श और अनप्रेडिक्टेबल था। लोगों को लगातार कपड़े बदलने पड़ते थे, जिस पर आमतौर पर फैमिली मेंबर्स जो यहाँ रहने आते वो ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाते। इसके बाद सोंग तान हुआन मिलिट्री एरिया पहुंचकर गाड़ी रोकती है, लेकिन मैं अभी भी नहीं जागता, जिस पर वो मुझे देखते हुए मन में सोचती है ये यहाँ पूरा 1 महीना रहेगा, पता नहीं यहाँ की कंडीशंस झेल पाएगा भी या नहीं। तभी एक सैनिक लड़की दौड़ते हुए आती है और बोलती है, कमांडर आप इतनी देर से क्यों आई? मैंने ब्रदर इन लॉ का कमरा साफ कर दिया है, उनका लगजेज भी वहां रख दिया। लेकिन जैसे ही वो पास आती है, उसे पता चलता है कि मैं तो गहरी नींद में हूँ, जिस पर मैं धीरे धीरे आंखें खोलता हूँ। क्या हम मिलिट्री एरिया पहुंच गए? फिर वो लड़की बोलती है, अभी अंदर तक पैदल जाने में भी 10 मिनट लगेंगे, ठंड लग गई तो बीमार पड़ जाओगे। यह सुनकर मुझे थोड़ा सरप्राइज होता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी ये टेम्परेरी वाइफ इतनी केयरिंग निकलेगी। वो मेरे लिए जैकेट तक लेकर आई थी, जिस पर मैं मुस्कुराकर बोलता हूँ, थैंक्स सिस्टर इन लॉ, माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हुई। वो तुरंत शर्माते हुए बोलती है, कोई बात नहीं, गलती से आपकी नींद खराब कर दी। जिस पर मैं जवाब देता हूँ, नहीं बस मैं बहुत ज्यादा थक गया था, थोड़ी देर आंख लग गई। वैसे मैंने सुना कि लगेज मिल गया? हाँ, वो कमरे में रखा है, मैंने आपके रहने का इंतजाम भी कर दिया। स्टाफ क्वार्टर्स में एक खाली रूम था, फिलहाल आप वहीं रह सकते हैं। अगर पसंद ना आए तो कल दूसरा कमरा बदलवा देंगे। यह सुनकर मैं तुरंत बोलता हूँ, बहुत धन्यवाद, सच में तुम्हें तकलीफ दी मैंने। इसके बाद सोंग थान हुआन लड़की से चाबी लेती है और कहती है, ठीक है अब तुम अपना काम करो। जिस पर वो जवाब देती है, जी कमांडर, मैं चलती हूँ। उधर मैं चलते चलते मन ही मन सोचने लगता हूँ, इस पैरेलल वर्ल्ड में आए हुए मुझे काफी समय हो चुका था। कभी कभी तो मैं अपने पुराने मॉडर्न वर्ल्ड को ही भूल जाता हूँ। असल में अपने पुराने जीवन में मैं बचपन से फैमिली का लाडला था। पढ़ाई की मेहनत छोड़ दें तो मैंने जिंदगी में कभी ज्यादा तकलीफ नहीं झेली थी। मैंने मेहनत करके कैपिटल सिटी की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, यहाँ तक कि फैमिली का बर्डन कम करने के लिए पार्ट टाइम काम भी किया। मेरा एक क्लासमेट किसी रिच फैमिली का यंग मास्टर था। उसने इन्वेस्टमेंट करके बहुत पैसा कमा लिया था। तब मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी भी अब आराम से गुजर जाएगी, लेकिन किसे पता था कि डेस्टिनी यहाँ मेरे लिए इतना बड़ा ट्रैप तैयार करके बैठी है, जिस पर मैं मन ही मन बस यही चाहता हूँ कि जल्दी से डिवोर्स हो जाए, ताकि मैं वापस अपनी आरामदायक जिंदगी में लौट सकूं। सच कहूं तो यह अनजान जगह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। उधर सोंग थान हुआन मुझे लंबी सांस लेते सुनती है, जिस पर